अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानसून 2025 का आगाज़ जिस तरीके से हुआ और जून का महीना हमने देखा कि इख्तितामी दिनों की तरफ जब बढ़ा तो सरप्राइजेस मिले और बैक टू बैक सरप्राइजेस मिले, खसूसी तौर पर सिंध के सबसे बड़े शहर कराची को, जहां पर जून के महीने में जो एवरेज है बारिश का वो उससे भी ज़ायद हमने देखा कि यहाँ बारिश हुई है और रिकॉर्ड भी टूटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई का आगाज़ हो गया है, पहला दिन है जुलाई का। ये जुलाई का जो महीना है ये बारिशों के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है और मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि इस जुलाई के महीने में आपको मज़ीद सरप्राइजेस मिल सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक सिस्टम मौजूद है और हम देखेंगे कि इन सिस्टम्स की वजह से बारिशें हमें देखने को मिलेंगी। तकरीबन जो आगाज़ है अब जुलाई का, इसमें हम देख रहे हैं कि आने वाले मुसलसल 8 से 9 दिन तक एक के बाद एक सिस्टम्स आएंगे, मुतासिर करेंगे। 1 से 2 दिन के वक्फे के बाद फिर बारिश का सिस्टम आएगा, मुतासिर करेगा। तो यानी कि कंटिन्यू 10 दिन तक बारिश के सिलसिले आप देख सकेंगे। खसूसी तौर पर सिंध के डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ देखी जाएगी। इसी तरीके से पाकिस्तान भर में भी यही सूरत हाल रहेगी। इस हवाले से अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। खसूसी तौर पर हमने देखा है कि अब जो सिंध के भी कुछ इलाकों के लिए अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। कराची में पहला सिलसिला मानसून 2025 का मुतासिर करके जा चुका है और अच्छी बारिश हो चुकी है। दूसरा जो निज़ाम है ये 3 जुलाई से बनने के इम्कानात हैं। इसके फौरी बाद एक और निज़ाम भी बनेगा 7 जुलाई से, उसके फौरी बाद एक और निज़ाम भी बन सकता है। लेकिन इन तीनों निज़ामों के बाद मैं आपको बताऊं कि 15 जुलाई के बाद जो सिस्टम बनेंगे वो बहुत ताकतवर होंगे। तो ये जो अभी स्टार्ट में सिस्टम बन रहे हैं ये तो बारिशें करेंगे ही करेंगे, जिस हवाले से अर्बन फ्लडिंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, तूफानी बारिशों के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अहम तरीन अपडेट आपको ये दे दूं कि अब जो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम जुलाई में आगे बढ़ेंगे, 15 जुलाई के बाद जो सिस्टम्स बनना शुरू होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो उससे कई गुना ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। और उसमें जाहिर सी बात है सुबह सिंध ज़्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि इस बार मानसून का जो सबसे ज़्यादा दबाव है वो सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ है। मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी कि अब आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है। 9-10 मुहर्रमुल हराम को बारिश हो सकती है क्या, और क्या एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। इस हवाले से कराची समेत सिंध के बेशतर जितने भी इलाके हैं, खसूसी तौर पर हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, इन तमाम तर जगहों पर क्या मौसमी सूरत हाल रह सकती है, क्योंकि इस हवाले से हम देखते हैं कि मजालिस भी होती हैं और जलूस भी होते हैं। तो मौसमी सूरत हाल के हवाले से आपको आगे चल के आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। बात कर रही हूँ मैं अब जुलाई के महीने में आने वाले जो मौसमी निज़ाम है बैक टू बैक, जिसके हवाले से मुसलसल अब NDMA की जानिब से भी हमने देखा है कि अलर्ट जारी किए गए हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का जा रहा है। कितने शदीद हो सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इस बात से आगाह कर दूँ कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि खलीज बंगाल के अंदर हवा का कम दबाव तश्कील पाना शुरू हो गया है और एक हम देख रहे हैं कि सर्कुलेशन बन सकती है अरेबियन सी के अंदर भी। यहाँ पर भी कुछ इम्कानात मौजूद हैं, जिसके हवाले से अब इम्कानात ये हैं कि जो अरेबियन सी के अंदर सर्कुलेशन है कुछ वीक होगी, लेकिन अगर ये शिद्दत इख्तियार करती है तो डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। क्यों, वो आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, खलीज बंगाल के अंदर इस वक्त जो हवा का कम दबाव बन गया है ये आने वाले कुछ घंटों में मूव करना शुरू होगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा। सिंध के मलिका इलाकों की तरफ हम देखेंगे कि ये बढ़ना शुरू होगा, जिसमें जब ये रियासत गुजरात तक पहुंचेगा तो उसके बाद सूबा सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में और खसूसी तौर पर ज़ेरी सिंध के इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का आगाज़ हो जाएगा। 2 जुलाई से खसूसी तौर पर इसमें ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि 2 जुलाई की शाम को ये एक्टिविटीज़ सुबह सिंध के जितने भी ज़ेरी इलाके हैं, जनूब मशरकी इलाके हैं और जनूबी इलाके हैं, यहाँ पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब अरेबियन सी के अंदर जो वीक हम देख रहे हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस वक्त बनने के इम्कानात हैं, ये अगर शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो ये जो निज़ाम 3 जुलाई से जिसका हम बता रहे हैं कि मुतासिर करेगा, फर्स्ट निज़ाम होगा जुलाई के हवाले से और मानसून का ये दूसरा सिलसिला होगा। ये जो निज़ाम होगा ये फिर शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इसके तहत फिर बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं। लेकिन अभी मुझे इसके हवाले से थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसमी सूरत हाल पल भर में भी चेंज हो सकती है, तो मैं आपको बर वक्त आगाह भी कर दूंगी। हैदराबाद में भी इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि अच्छी बारिश के चांसेस मौजूद हैं। जो 3 जुलाई वाला सिस्टम है मैं उसकी बात कर रही हूँ, 3 से लेकर 5 जुलाई तक हैदराबाद में अच्छी मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं और गरज चमक के सिलसिले भी देखे जा सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के। और इसके अलावा
आंधी आने के इम्कानात मौजूद हैं। सक्खर में भी कुछ इस तरीके के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा दादू, मोड़ो, इन तमाम तर जगहों पर बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कराची के हवाले से अहम तरीन बात यह है कि ये जो 3 से 5 जुलाई वाला सिस्टम है, इसमें केरथर के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे रोज की बुनियाद पर। कराची के लिए इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा जो पिछला निज़ाम किया था, मौसमी सूरत हाल बहुत साजगार मिली थी और बादल कराची तक पहुंचे थे और फिर कराची में हमें एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी बारिशों की देखने को मिली थी। अभी इम्कानात ये हैं कि कराची में इस 3 से लेकर 5 जुलाई वाले सिलसिले से कुछ हल्की बारिश हो सकती है और आइसोलेटेड रेन हो सकती है डिफरेंट एरियाज में। यानी कि हो सकता है पूरे कराची को ये बारिश अपनी लपेट में ना ले, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर वही बात बोलूंगी कि कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, वेदर कंडीशंस चेंज हो सकती है। हो सकता है अरेबियन सी के अंदर जो सर्कुलेशन बनने के इम्कान हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो डिफरेंट भी सूरत हाल हो सकती है। इसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये पहला निज़ाम है 3 से लेकर 5 जुलाई तक जो मुतासिर करेगा, जिसकी वजह से सुबह सिंध के तमाम इलाकों में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और कराची में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मूसलाधार बारिशों के सिलसिले देखे जा सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर कराची के जो जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ पर तो हम एक्टिविटीज़ देख सकेंगे। लेकिन 7 जुलाई से एक और सिलसिला मुतासिर करेगा, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के बाद एक और सिलसिला है जो कि 6 से 7 जुलाई के दौरान सुबह सिंध की तरफ बढ़ेगा और इसमें ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और इसमें लग रहा है ऐसा है कि ये कुछ शिद्दत का हो सकता है और ये ताकतवर तरीन निज़ाम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कराची में काफ़ी तेज़ बारिशों के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एक और सिलसिला 9 जुलाई के बाद आता हुआ दिख रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें शिद्दत का नज़र आ रहा है। तो मैं आपको, जैसा कि मैं आगाज़ में बता चुकी हूँ कि तकरीबन हमें 9 से 10 दिन तक मुसलसल बारिशों के सिलसिले नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से अब ये अर्बन फ्लडिंग के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त मौजूदा कराची की सड़कों की है, उसको देखते हुए और इस वक्त जो बैक टू बैक हमें बारिशों के सिलसिले नज़र आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये खदशा मौजूद है कि जो कराची में हम देख रहे हैं कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाए। रोडों की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, सड़कें ख़राब हैं। यहाँ पर 7 से 8 जुलाई के दरमियान एक और शिद्दत वाला सिलसिला पहुँच जाएगा सुबह सिंध तक और हम सिंध के तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश देखेंगे। तो नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक 3 निज़ाम आएंगे, बैक टू बैक ये निज़ाम होंगे जो मुतासिर करेंगे, जिनमें चंद घंटों का भी वक्फा हो सकता है, चंद दिनों का भी वक्फा हो सकता है। लेकिन ये 12 जुलाई तक हम देख रहे हैं कि बारिशों की एक्टिविटी सुबह सिंध के बेशतर मुकामात पर होती रहेगी बाशमूल कराची। इन दिनों में ख़ुसूसी तौर पर आप लोगों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का भी कहूँगी। गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र भी ना कीजिए इन दिनों। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सुबह सिंध तक ही महदूद नहीं रहेंगी, ये ज़ाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी। आने वाले दिनों में इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ और आपको बर वक्त आकर आगाह करूँगी। मानसून के हर निज़ाम के हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। इस हवाले से आपको बर वक्त अपडेट्स मिल जाया करेंगी। अभी आयशा कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।